मुझे पता है आपसे नहीं। हाँ क्या इक्वल, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। क्या बोला आपने? जो 10 टू द पावर है ना, जब भी प्लस और माइनस करना होगा, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, जब भी प्लस और माइनस करना होगा, मैं प्लस और माइनस की ही बात कर रहा हूँ। जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है तो पावर को सेम करना होगा ऊपर वाले। जैसे अगर यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 3 है, तो या तो 3 को 4 कर लो या 4 को 3 कर लो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर मान लो अभी मैं कुछ स्टूडेंट को बोलूंगा कि 4 को 3 करके देखो। अभी जैसे ये आप 4 है ना, 4 को 3 करो और आप बाकी 4 3 को 4 करो, तो आंसर अलग अलग आएगा। ये पावर जो है, आप जो चार चार स्टूडेंट है, ये चार, आपको ये 10 टू द पावर 3 तो है ही यहाँ पे, लेकिन इसको 3 करना है और फिर सॉल्व करना है, प्लस करना है। मतलब नहीं समझे अभी? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, सुनो, 6.95, 1 सेकेंड। हाँ हाँ, क्या क्या है? 6.95 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5.55। अब इसको 5.55 लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगा? अरे पूरा ही चला गया। 6.95 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा प्लस 0.5, नहीं 0.55 नहीं, 55 पॉइंट, सॉरी 55 पॉइंट। अब इसको मिटाने का दिक्कत होता है, हाथ से नहीं, ये पूरा मिट जाता है और कोई ऑप्शन ही नहीं। 6.95 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 55.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अरे मैंने लिखा 3, उसको उसको 10 टू द पावर 3 करना है कि नहीं? ये देखो इधर 4 है, तो एक 10 इसको दे दिया, एक 10 इसको दे दिया, तो इसकी पावर कम हुई कि नहीं? समझे आप? मैंने समझाया आपको। तो एक 10 इसको दे दिया, तो इसमें से 10 टू द पावर 3 हो गया और ये 55.5 हो गया। अब आपको क्या करना है? 6.95 प्लस 55.5 इंटू 10 टू द पावर 3 करना है, तो ये आ गया 62.45 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, अब ये आंसर 10 टू द पावर 3 में आया है, मुझे 4 में चाहिए। 10 टू द, हाँ तो करो, मुझे तुमसे चाहिए आंसर अभी। करो ना, तुम बोलो इजी है। सेम सेम कैसे? देखो, इनडायरेक्ट ये हो सकता है, सुनो, अगर इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, अगर इस इक्वेशन को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर, ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा ये, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 6.245 होगा कि नहीं? देखो आंसर आ रहा है इधर इधर। अब सेम आया। तो अगर क्लास में आप में से जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पावर 3 लिया है, जरूरी है क्या सब पावर 4 ही लें? हाँ दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन कोई रट के जाएगा तो अलग बात है, वो सेम आंसर लेके आएगा फिर वहां जाके। लेकिन रट के नहीं जाना है, मुझे यहाँ समझाना है आपको कि ये आंसर भी सही है अगर आप ये करते हो तो 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। पावर बढ़ानी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। बाकी अगर मैं डायरेक्ट समझाता तो आपको पता नहीं समझ में आता है या नहीं। एक तरीका है याद रखना, अगर 62.45 है मान लो यहाँ पर जैसे, और इसकी पावर बढ़ानी है आपको, तो आप राउंड ऑफ में राइट से लेफ्ट जा सकते हो। अगर राइट से लेफ्ट जाते हो तो पावर बढ़ती है, याद रखना। वो फिर 3 से किस में चली जाएगी?
4 में। ये तरीका बता रहा हूँ, याद रखना, राइट से लेफ्ट, और अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो पावर डिक्रीज होगी, मतलब वो 3 से फिर हो जाएगी 2, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है, याद रखना। अभी सिर्फ राइट से लेफ्ट याद रखो, बस एक ही याद रखो, फिर उसका अपोजिट कर देना। राइट से मतलब राइट इधर है और लेफ्ट पॉइंट शिफ्ट हो रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो फिर पावर बढ़ जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.2। इसमें आपको माइनस करना है, उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस करना है, मेथड सेम रहेगा जो मैंने अभी बताया। अभी आप सॉल्व करके बताओ। अब क्या क्या पावर्स है आपके पास? आपके पास एक है -2, 10⁻⁻², एक है 10⁻³ यही है ना? ओके, आप बताओ क्या करेंगे? गुड, सही। और इतना जल्दी आंसर आ गया तो करो। आपने कॉमन 10⁻³ लिया ना, तो आपने 35 इंटू 10⁻³ कर दिया होगा, सही। बाकी का आगे आपका हो गया तो नेक्स्ट वाला करो। हाँ मैं कर दूंगा, ये वाला कर लो, मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ अभी पावर ऐड हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगी, डिवीजन में माइनस होगी। क्या हुआ? आया? नहीं आ रहा? ट्राई तो करो, पावर सेम करो, पहले पावर सेम करो। एक -2 एक -3 है, तो या तो -2 को -3 कर लो, या -3 को -2 कर लो। आया? ओके, वो कर लिया आपने सेकंड वाला? हो गया ना उनका? देखो जिनको नहीं समझा, ये देखो, ये 10⁻⁻² है, ये 10⁻³ है। अब दोनों में से किसी एक पावर को सेम करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, इंक्वायरी कौन सी क्लास के लिए? ओके, पीसी इन्फोटेक, वो सर को कॉल करो आप, प्रवीण सर को।
प्रवीण, प्रवीण नाम होगा उनका नंबर। आप कौन से क्लास में हो, समझा नहीं, मतलब आप वर्किंग हो या क्या सर? मतलब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे एक फ्रेंड है ना उसको चाहिए, सो मैं इंक्वायरी करना है। प्रवीण इन्फोटेक, ये नंबर है। आज नहीं है क्या सर? नहीं, वो आज नहीं है, वो शायद जल्दी चले गए मुझे लगता है। ओके, थैंक ठीक है, उनको कॉल कर लें। ये पावर सेम करनी होगी, देखो क्या हो जाएगा। 3 पॉइंट, अगर इसको, अब आप बताओ -2 करूँ या -3 करूँ? -2 करूँ। सो ये इसको 3.5 इंटू 10 to the पावर -2 इंटू, सॉरी माइनस है ना, हाँ, -2 माइनस 0.58 इंटू 10 to the पावर -2। आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इक्वेशन को, बट ठीक है। अभी ये 3.5 माइनस 0.58 इंटू 10 to the पावर -2, अभी तो माइनस कर सकते हो ना। 3 अरे यार, माइनस भी मैं बताऊं तुमको सॉल्व करना, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं सिखाया तुमको। अरे सिंपल है, 3.50 कर लो, उसमें से 58 माइनस कर दो, 0.58 मतलब 0.58 माइनस कर दो, तो इसका एक इधर जाएगा। आ रहा है ना, फिर ये हो गया 2.92 इंटू 10 to the पावर, अभी आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.3। आपको एडमिशन फॉर्म मिल गए थे? नहीं मिला ना, ये दूसरा है। क्या? ये लो, ये फिल करके लेके आ जाना, इसको फिल करके लेके आ जाना। घुमाना मत, ये सबमिट करना है वापस फिल करके। ये लो कृष्णा।
एडमिशन फॉर्म। घुमा मत देना उसको, फिल करके मुझे सबमिट करना है आपको। एक दो दिन में सबमिट करो, 2 दिन में। अभी सॉल्व करो, उसको रख दो अभी, बाद में देख लेना, घर जाके देख लेना। अरे वो सब अभी मत देखो, अभी रख दो उसको, घर जाके देखो उसको, घर जाके फिल करो। अभी नहीं करना है किसी को, अभी संभाल के रख दो उसको। हो गया ये वाला, ये भी हो गया, ठीक, तो सही। एक काम करो, ये फॉर्मूला लिखो आप, पहला, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये 3 फार्मूलाज लिख लो अभी। अरे जल्दी जल्दी करो अभी। हाँ, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, ये तो ऐड करना है डायरेक्टली, और ये मल्टीप्लाई करना है बस। मल्टीप्लाई और डिवीजन उल्टा ज़्यादा इजी है। अगर ये ऐसे होता तो 9.8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय, मान लो 9.8 इंटू 10⁻10 होता तो क्या करते? मैंने कुछ पूछा है इधर, अगर ये ऐसे होता तो क्या करते? डिवाइड, डिवाइड होता तो क्या करते? अरे डिवाइड हो रहा है ना इधर, तो क्या करते? 9.8 और 9.8 तो कट हो गया है, 1 आ रहा है, फिर पावर क्या ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻10, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। वो भी कितना होगा? 10⁻⁻, ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला लिख लो, ये और ये। हाँ तीनों फार्मूला है, जैसे मैंने, इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये न्यूमेरिकल जो है उसी से सॉल्व होगा। ओके, ये हो गया। हाँ, ये नॉर्मल है, डायग्राम बहुत समझ नहीं आएगा। इसके नीचे नोजल भी होता है, ऐसे ऐसे नोजल रहता है, वो नहीं दिया।
हाँ सिरिंज टाइप ले लो ऐसे। ओ बीच में एक फॉर्मूला छूट गया है, ये वाला भी लिखो, ये सॉरी थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये एब्सोल्यूट डेविएशन भी लिखना है, एब्सोल्यूट डेविएशन। हाँ तो ठीक है वो कर लो बीच में कहीं एडजस्ट। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एब्सोल्यूट डेविएशन लिख लो। लिखा? ओके अभी देखो, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट सैंपल ऑन डिकम्पोजिशन टू गिव following data, the sample contained 3.8 gram of oxygen and the actual mass of oxygen in the quantity of potassium chlorate is 3.92। एक्चुअल मास आपको दे रखा है और ये सैंपल कंटेन 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी और ट्रू वैल्यू क्या होगी। ऑब्जर्व वैल्यू इज 3.8 ग्राम। ऑब्जर्व क्यों बोला इसको, क्योंकि सैंपल के अंदर 3.8 ग्राम ऑक्सीजन है, सो वो सामने है, सैंपल है, तो सैंपल जो सामने है उसको ऑब्जर्व बोलेंगे। ओके एंड ये क्या है, एक्सेप्टेड वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू बोलेंगे इसको। और वो कैसे आया, द ऑक्सीजन इन द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 3.92। पोटेशियम क्लोराइड के अंदर 3.92 है, लेकिन जो सैंपल है वो कितना है 3.8। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू हमारा हो जाएगा 3.92 और जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा वो होगा 3.8। ठीक है, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर का फर्स्ट फॉर्मूला है, बताया था एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके सो ऑब्जर्व वैल्यू कितना है 3.8 माइनस 3.92 कितना आएगा, माइनस 0.12, माइनस 0.12। माइनस में वैल्यू आएगी बिकॉज जो वैल्यू है माइनस का वैल्यू बड़ा है। ओके माइनस में वैल्यू आएगी। उसके बाद आपसे पूछा है एब्सोल्यूट एरर, आपसे पूछा है फर्स्ट, सेकंड आपसे पूछा है रिलेटिव एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर तो हमको मिल गया, अभी हमें निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है आपके पास, ये रहा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। करो, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू देखो कितना है, माइनस 0.12 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितना है 3.92। उनको जो सिखा रहे समझ में तो आ रहा है ना, पक्का घर पे जाके प्रैक्टिस भी करनी है। आया आंसर, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये वैल्यू लिखी कि नहीं इसकी, मल्टीप्लाई किया 100 से, 100 से करेंगे तो 0.12 क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 3.92, -350.9 3 पॉइंट अपॉन 3/0.98 और ये माइनस है, ऊपर माइनस है ना,
तो अप्रोक्स 3 के आसपास ही आएगा, बिकॉज ये 1 ही है ऑलमोस्ट, 1 ही हो गया ना अप्रोक्स। तो अप्रोक्स वैल्यू 3 के आसपास आएगी, -3 के आसपास। तो अगर एग्जाम में -3 भी लिखा तो भी सही है। अरे 3.06 है वो, 06, उसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो वो एक ही बात है, वो माना नहीं जाता ज़्यादा कुछ वैल्यू। तो अगर मान लो -3 भी लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अगर एकदम एक्यूरेट निकालना है तो फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, मैं इसका तरीका भी बता देता हूँ। आप फिर 300 ऐसा करना, 300 को क्या करना, फिर 98 से करो, फिर वो तरीका है। 300 को 98 से करो, जो भी आंसर आएगा फिर 3 पॉइंट आगे फिर से लगा देना। करके देखो एक बार कितना आ रहा है 98 से करेंगे तो। इधर उधर इधर उधर देखते ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, जरा पेन हिला लो थोड़ा, तुम हिलने से ज्यादा पेन हिला लो। ये मल्टीप्लाई करो जरा, उसको वो करेगा तभी सॉल्व आंसर आएगा, इधर मल्टीप्लाई करो तो। आ गया ना वो इसमें। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर हो गया। इसी का एक और न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम 2.6 देखो, बाकी बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पर ये वाला अभी कर लेते हैं बिकॉज हमने फॉर्मूला भी देखा है। बाकी बचे हुए 2 फॉर्मूले इसके लिए लगने वाले। कौन से थे 2? फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4। किसमें आ रहा था क्या? उसमें यूनिट दे रखा है क्या? परसेंटेज निकालो, हाँ परसेंटेज में डालो। और वो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो ग्राम में आएगा। हाँ, एब्सोल्यूट एरर ग्राम में लिखना है, क्योंकि गिवन वैल्यूज ग्राम में थी ना, तो आंसर भी ग्राम में ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये the 3 identical sample of potassium chlorate are decomposed। अगेन सेम सैंपल लिया है पोटेशियम क्लोरेट का। ठीक है, क्लोरेट क्या होता है पता है आप? पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज अ क्लोरेट, क्लोराइड नहीं। पोटेशियम क्लोराइड इज KCl, chlorate is KClO3। okay, so the mass of oxygen is determined to be 3.87, 3.92 and 3.89 for the sets। calculate the absolute deviation and relative deviation। सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूला रखो, क्या क्या है? एब्सोल्यूट डेविएशन बोला गया है, फॉर्मूला क्या है बोलो? माइनस मीन। आपने मीन निकालना सीखा है मैथ्स में, मीन आता है ना? ओके। और दूसरा फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जो भी एब्सोल्यूट डेविएशन आएगा उसका मीन निकालना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एब्सोल्यूट डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें लगेगा ऑब्जर्व वैल्यू। क्या क्या है ऑब्जर्व वैल्यू? ये रही और ये रही। तो हमने क्या किया? सैंपल लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, दीज आर ऑब्जर्व वैल्यूज। है ये ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन किया हमने, तो मीन कितना आया इसका? कितना आया मीन? ये मीन ये फाइंड आउट किया ना, ये देखो, ये तीनों वैल्यूज को ऐड किया सैंपल के,
डिवाइडेड बाय 3 किया, इसी को मीन बोलेंगे ना। तो मीन कितना आया ये, तो इन तीनों वैल्यूज को माइनस कर दिया। ये जो जो भी हमारा मीन आया उस इस सैंपल के वैल्यूज में से माइनस किया। देखो ऑब्जर्व वैल्यू ये सब है, तो इसमें से 3.92 माइनस किया, 90 माइनस 3.90 माइनस 3.90। समझ में आ रहा है? ये दीज आर द ऑब्जर्व वैल्यू, और मीन कितना है 3.90। तो कितने कितने वैल्यू है, ये आया, ये आया और ये आया। ओके, फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट डेविएशन आया, एब्सोल्यूट डेविएशन क्या आया हमारा, ये आया, ये आया और ये आया। एब्सोल्यूट डेविएशन का मीन चाहिए अभी हमें, क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.09 डिवाइडेड बाय 3, 0.03 आंसर आएगा, जो कि होगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको इसमें दिखानी है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन भी दिखानी है। ठीक है, ये आप अलग से जब सॉल्व करोगे तो उसमें दिखा देना। और बाकी अभी ये हो गया, ये होने के बाद अब क्या करोगे, फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसमें रिलेटिव डेविएशन के लिए क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय मीन कितना आया था, इंटू 100। करो इसको, समझ में आया सबको? आपका नाम क्या है, वापस भूल गया मैं। कृष्णा राजभर। मैं कौन सी उर्दू लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ क्या यहाँ पे? कौन सा वाला कंडीशन पूछ रहे हो तुम मुझसे? अब डिवाइड करना है सर, अभी डिवाइड तो मैंने बहुत सारों में किया है, कौन से वाले की बात कर रहे हो? कौन सा ये? हाँ तो इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, 30 आएगा वो, 30 नहीं 3 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3.90। 0.076। ओके ठीक है, 0.076। नहीं नहीं, इतना कैसे चेंज आएगा, नहीं ये होगा 0.76 होगा। हाँ 0.76 सही है, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.8 आएगा। वही सोचो इतना चेंज कैसे आ रहा है। 3 डिवाइडेड बाय 3.90 करोगे तो 0.76 या 0.8 के आसपास आंसर आने वाला। किया आपने? करो, इजी है। ये 3 करो, इसको 39 कर दो और इसको 300 कर दो, आंसर तो बताओ कितना आ रहा है। करो तो सही, मैं बताता हूँ कैसे कैसे आएगा आंसर।
अगले क्लास में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक सेशन में चैप्टर कंप्लीट। तो मिस मत करना क्लास, बिकॉज एक अगले क्लास में और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, मोलरिटी, मोललिटी, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारे। एक भी टॉपिक स्किप हुआ नहीं समझ में आएगा फिर आप, और आगे खुद ओपन करके देख लो, इससे डिफ़िकल्ट टॉपिक है इसके आगे। मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा और इजी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, वरना एक एक 1.5 पेज के आंसर है, देख लो आप, भले ही आपको बिलीव नहीं होता है तो। 10.9 वाला क्वेश्चन देख लो, देखना है तो 10.9 वाला देखो कितना बड़ा है क्वेश्चन। हाँ 10.9 नहीं, सॉरी 2.10 क्यों बोल दिया मैंने, 2.9 2.8 है क्या, 2.9 देखो 2.9।